45,000 में से एक बंदा बता दे कि इस नौकरी के लिए मुझे 1 रुपये की चाय पिलानी पड़ी, फलां फलां एमएलए को चाय पिलानी पड़ी 1 रुपये की, तो भाई साहब मैं जिम्मेदार अपने आप को मानूंगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। आम घरों के बेटे बेटियों ने पेपर दिए, पेपर में नंबर आए और उनके घर पे चिट्ठी आई कि आ जाओ जी, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप अफसर बन गए, आप पटवारी बन गए, आप डीएसपी बन गए, आप एसडीओ बन गए। और पंजाब में पेपर लीक भी नहीं होता जैसे यहां होते हैं ना, हर पेपर लीक, तो युवाओं का दिल टूट जाता है। पेपर फूटा बोलते हैं इसको, पेपर फूटा सपना टूटा। पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठे ही थे पहले, चलो अलग अलग हो गए, लेकिन दिल तो एक ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी देके जा रहे हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी, जुलाई में हमने फैसला कर दिया। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है। जीरो बिजली आती है, बिल नहीं आता। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने, हर 2 महीने बाद बिल आता है। 300 यूनिट एक महीने के, 600 यूनिट। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और, नो, चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल जीरो आएगा। अब जिसने 5 एसी लगा रखे हैं, 4 गीजर लगा रखे हैं, उसको तो बिल आएगा, लेकिन 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा। पिछले लगभग 2.25 साल से, क्योंकि हमने प्लानिंग करके किया काम। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनको सब पता है पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों से लेकर लोगों को कैसे वापस देना है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायापलट हुआ। सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए दिल्ली के कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ के नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईटी का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईई का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। दिल्ली में पूछ लेना किसी दोस्त मित्र को फोन करके, नहीं तो ये हिसार से, ये झज्जर की तरफ से जाती है, सड़क जाती है आपके यहां से, कहीं जाके पूछ लेना, 200 किलोमीटर भी नहीं है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले और रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल ने कमाल किया वहां पे। आपके घरों की गरीबी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के जरिए खत्म कर सकते हैं जब वो अफसर बन जाएंगे। यही काम हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में शानदार स्कूल बन रहे हैं और बच्चे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, और गरीबों के बच्चे हैं, कोई प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करने की दुकान है या रेडी है, कोई रिक्शा चलाता है, उसका बेटा वकील बन गया। अभी अभी हमने नौकरियां दी हैं। एक ही घर में 2 बेटियां, दोनों बेटियां जज बन गई, 2 बेटियां जज बन गई। तो उसके पिता ने कहा, जब ये दोनों पैदा हुई थी, जुड़वा थी, तो लोग मुझे कहते थे तेरा पिछले जन्म का कोई पाप है। 2 बेटियां
जुड़वा बेटियां आपको दे दी, कोई पुराने जन्म का पाप है। और अब वो दोनों पढ़ लिख के जज बन गई, आज वही लोग लड्डू लेके आ रहे हैं, तेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य है, कैसी बेटियां आपके घर पे पैदा हुई। तो ये फर्क है। चढ़ते सूरज को सलाम करती है दुनिया, तो हम सूरज उदय करेंगे। इन पर यकीन मत करना, ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, एक नौकरी दी आपको, कोई सड़क बनाई? आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। जो सड़क पर टोल प्लाजे लगे हुए हैं ना, 17 बंद कर दिए। एक दिन का लगभग 60 लाख रुपया पंजाबियों का बच रहा है, एक दिन का 60 लाख रुपया। वो टोल प्लाजे थे जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ मिलके चल रहे थे। चलाते रहो, लोगों से पैसे लेते रहो, लूटते रहो। हमने बंद कर दिया, हमने कहा ये काम नहीं चलेगा। अगर नियत अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है।